बढ़िया। तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल सीखो फिजिक्स पर। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चल रहा है लेक्चर नंबर 5। तो आज हम करेंगे बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले मैं कूलम्स लॉ करवाई थी, तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। तो बच्चों पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं, पहले हम समझेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ आया क्यों? कूलम्स लॉ बच्चों इसलिए इन वेक्टर फॉर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो एक फोर्स के लिए तो हमने निकाल लिया सीधे Q1 Q2 बाई आर के। अब जब दूसरा चार्ज आए वो बोलेगा मैं भी आऊंगा, डिंग 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 डिंग, ठीक है। वो जब दूसरा चार्ज भी आ जाए तो हमें उसका वेक्टर को स्टडी करना पड़ेगा। अगर वेक्टर से स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। हम उसको अगर स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे निकालेंगे ना। कुछ छोटी छोटी सी हमारे पास एक आधी चीजें आएंगी जिसको आपको देख के बड़ा मजा आने वाला है। तो वो छोटे छोटे से जो निचोड़ आएंगे वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने एक एक्सिस लेनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें पड़ा है एक चार्ज Q1, एक चार्ज पड़ा है Q2। इसके पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं R1 वेक्टर और इसके पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं हम R2 वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये था इजी मटेरियल। अब देखो बच्चों इसका सेपरेशन कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये जो Q1 है इस पे फोर्स लगाएगा Q2, Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2, और कौन सी रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर को जाएगा, इसके पास होता तो अट्रैक्ट आता। अब जब अट्रैक्शन होती है तो कोई किसी के पास आता है, जब रिपल्शन होती है तो दूर जाता है। तो दूर जाएगा तो इधर को जाएगा। तो इसको जब फोर्स का नाम लेंगे वो कैसे लेंगे, फोर्स ऑन व्हाट ड्यू टू टू, ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स लग रही है वन पे, किसके कारण, टू के कारण। अगर हमें इस Q1 का सेपरेशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब इसकी डायरेक्शन देखो बच्चों, 2 से 1 की तरफ। अगर मैं Q1 का सेपरेशन वेक्टर लिखूं ना वो 2 से 1 की तरफ, तो मैंने लिखा R21। देख रहे हो बच्चों, इसका देखो डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, इधर को है ना डायरेक्शन, इधर को है ना डायरेक्शन। तो कैसे होगी, 2 से 1 की तरफ, डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ। और फोर्स को एक बार फिर से समझो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये चार्ज Q1 था, Q1 पे ये लग रही है Q2 के कारण। सिमिलरली इसी चार्ट पे हम देखेंगे, इस चार्ट पे देखो कैसे। अब देखो Q2 भी इसको रिपेल करेगा, Q1 के कारण Q2 रिपेल होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी तो इधर को होगी। अब फोर्स कितनी लगेगी, अब देखो फोर्स लग रही है 2 पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लगा कौन रहा है 1, ड्यू टू 1, समझ रहे हो। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, किस पे लग रही है फोर्स 2 पे, किसके कारण 1 के कारण। फोर्स लग रही है 1 पे, किसके कारण 2 के कारण। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज F12। अब देखो, अब इसका भी सेपरेशन वेक्टर लिखेंगे Q2 के लिए। तो देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है, तो क्या होगा इधर सेपरेशन वेक्टर R12, 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों फिर से देख लो एक बार क्या बोला मैंने, बोला है ये देखो ये दोनों रिपेल करने वाले हैं। जब इसके लिए देखो तो डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। फोर्स तो मैंने बता दिया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये Q1 चार्ज है, कौन लगा रहा है Q2 फोर्स लगा रहा है, तो मैंने लिख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब जब इसका सेपरेशन वेक्टर मैंने लिखा तो मैंने कैसे देखा, ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ, तो मैंने R21 लिख दिया। अब देखो जब मैं इसको देख रही थी, ये भी रिपेल होगा, इसी डायरेक्शन में रिपेल होगा। अगर इसी डायरेक्शन में ये रिपेल होता है तो इसका पहले फोर्स की वैल्यू तो समझ लो कि 2 पे लग रही है 1 के कारण, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसका जो हमें सेपरेशन वेक्टर लिखना था वो कैसे लिखते, इसकी डायरेक्शन देखो 1 से 2 की तरफ R12, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों मैंने लिखा गया, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस OXY। OXY ये ओरिजिन है इसका O, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है OXY, ठीक है। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर है। अब ये R12, अब देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे क्या, R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर is
भी लिखे ना, लेट लिख लो, अभी आप कंसीडर लिख लेना, लेट लिख लेना, इज द सेपरेशन वेक्टर, दोनों सेपरेशन वेक्टर है, सेपरेशन वेक्टर्स फॉर चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। सही लिखा है ना मैंने, Q1 के लिए था R21, गलत लिख दिया मैंने, ये देखो Q1 के लिए क्या था सेपरेशन वेक्टर, 2 से 1 की तरफ R21, ठीक है। अब Q2 के लिए क्या था सेपरेशन वेक्टर, R12। ये ध्यान रख लेना, ये हमेशा लिखते समय गलती होती है बच्चों की, तो फिर बाद में जब हम लिखते हैं तो जी सारा आर्टिकल में ही गंद डाल देते हैं, सारी जगह आर को गलत कर देंगे, क्योंकि हमने जो लेट करा है वो उसको मान के चल दिए, क्योंकि हम उन्होंने लेट में गलती निकालनी नहीं, सारी डेरिवेशन में गलत फैला देना उन्होंने, और नंबर देंगे छन्नू, है ना, तब कहोगे आंडा दे दिया इन्होंने, है ना। तो देखो R21 किसके लिए, ठीक है, सेपरेशन वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, इसका मतलब क्या, R21 किसके लिए, Q1 के लिए, ठीक है ना, R21 ही है, 2 से 1, ठीक है। अब देखो R12 किसके लिए, Q2 के लिए, 1 से 2 की तरफ, ठीक है, सब कुछ सही है। अब ये भी लिख दो, F12 और F21 के बारे में भी लिख दो, F12 be the force on charge 1 due to charge Q1 due to Q2, ठीक है, ये बोला था F12 force on 1 due to 2 force on charge Q1 due to Q2 and F21 be the force on charge 2 due to 1 on charge Q2 due to Q1। तो बच्चों यहाँ तक तो सेट ही होगा, ठीक है ना, अब तो मैंने समझा दिया। F21 चार्ज किस पे, 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, ठीक है। अब बच्चों ये सब हमने लिख दिया, अब बच्चों हम निकालेंगे इसकी फोर्स, ठीक है। तो इसके पहले मैं गद्दमंद साफ करूंगी, आप इसको लिख लो, ये लिखने वाली बातें थी, मैं ये तो इसको आप लिखो, लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं तब तक करती हूँ सिरप। अब बच्चों देखो कॉलम लॉ से अब ना इनकी फोर्सेस लिखेंगे, तो बच्चों पहले लिखते हैं F12, तो बच्चों हम कॉलम लॉ से अब इनकी फोर्सेस लिखेंगे, पहले F12 की फोर्स लिखते हैं। F12 क्या था, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो पहले हम कॉलम लॉ से क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब सेपरेशन वेक्टर दोनों के अलग है, F चार्ज ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि Q1 के लिए देखो बच्चों, Q1 के लिए क्या था पोजीशन वेक्टर, R21, तो मैंने R21 लिख दिया का स्केयर, इसके मैं वेक्टर नहीं डाल रही क्योंकि अब मैग्नीट्यूड होता था, तो ऊपर मैं डायरेक्शन के लिए इसका कैप डाल देती हूँ, ठीक है। अब देखो F12 के बाद हम निकालेंगे F21, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय कूलम्स लॉ Q1 Q2 बाय, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड, अब देखो इधर इसका सेपरेशन वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब इसके लिए क्या था सेपरेशन वेक्टर R12, तो वो लिख दी R12 का स्केयर ऊपर R12 का कैप, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो ये जो है सेपरेशन, इन दोनों में जो सेपरेशन है वो तो है तो सेम ही ना, है तो सेम ही ना, इसको हमने क्यों अलग अलग लिखा है, ताकि हम उनकी डायरेक्शन बता सके, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ये तो इतना ही है, दोनों के लिए इतना ही है, बस फर्क क्या है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R21 कैप इक्वल्स टू बाइनस ऑफ R12, ठीक है ना, R21 कैप इक्वल्स टू बाइनस ऑफ R12, तो बच्चों इसको पुट कर दो, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो आप इसको किसी वाली में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो फिर पुट 3 इन 2, ठीक है बच्चों, पुट करो इसको, R2
R21 की वैल्यू माइनस ऑफ R12, इसमें भरोगे ना R21 की वैल्यू, या फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा R12 इक्वल टू माइनस ऑफ R21। तो अगर आपने R21 की वैल्यू बननी तो फिर 1 में भरोगे, 1 में भरो, बरोबर में F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, किसी में भी भर सकते थे, पर आपको फिर इसको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अगर R12 में भरोगे तो इसको फिर इधर माइनस लगाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। तो मैं R21 की जगह भर देती हूँ माइनस ऑफ R12, ठीक है। इधर था नीचे R12 की जगह R21 की जगह यहाँ पे पुट कर देती हूँ माइनस ऑफ R21, ठीक है। ये कैब के लिए भी है और ये इसके लिए भी वैलिड है। अगर आप कैब लगाना है तो कैब लगा लो, इसमें भी आपको करना पड़ेगा, फिर ऐसे कर लो, या फिर दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वेक्टर्स भी, मैग्नीट्यूड्स भी, कैब भी, सब जो है सेम है, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड लिखो तब भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और कैब वाली जगह पे भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आप कुछ भी ना लिखो तो इसमें इससे प्रॉपरली दर्ज हो जाएगा कि ऐसे आप सही लिख रहे हो, ठीक है। आप इधर ऊपर क्या मत लगाओ, सीधा ऐसे लिखो। वेक्टर लगा सकते हो, वेक्टर से दोनों चीजें डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। F12 F इधर सब में वेक्टर लगा लेना, F12 वेक्टर। अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो बच्चों, इसका जो स्क्वायर है Q1 Q2 तो ऐसे ही रहेगा। अब जब इसका स्क्वायर है तो इसका माइनस का स्क्वायर हो जाए तो पॉजिटिव होता है, तो R21 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस को बाहर लिख लूँ, यहाँ पे साथ में लिख दूँ R12 कैप, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4th और सेकंड दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अब लिख दो फ्रॉम 4th एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर आप इन दोनों को देखो, ये देखो F21 और F12 को देखो, ये दोनों सेम, इसको रिप्लेस कर रहा है, और बस यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। अगर आप इसको इसमें पुट कर रहे हो तो देखो क्या आ जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और इन द अदर वे यू कैन ऑल्सो से F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12, बोथ आर करेक्ट, ओके, ठीक है। इससे हमने ये लिख दिया। ये यहाँ पर हमारा जो है ना आधा वेक्टर्स लॉ जो होता है ना, कूलम्स लॉ का इन वेक्टर फॉर्म, ये कंप्लीट होता है। इसके आगे हम एक्सटेंडेड फॉर्म करेंगे, तो बच्चों इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर हम इसके आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने फालतू की चीजें कर दी, अब वो जो मुझे चाहिए वो मैंने लिखा है, दिया। तो बच्चों अब हम देखो क्या करते हैं, ये जो कैब की वैल्यू है ना, वो बच्चों आधा हमने प्रूव कर दिया, बस अब आगे कुछ करते हैं, अगर पूछा जाए तो बोर्ड में तो कर लेना। तो देखो बच्चों क्या होता है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू पता होती है। R21 क्या होता है, R21 का मैग्नीट्यूड अपॉन R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ये हमें पता होता है। इसी तरह सिमिलरली इसका भी पता होता है, R12 का भी ऐसे पुट कर देते हैं, R12 कैब इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। हम जो चीजें पता है ना, मैं पहले आपको बता देती हूँ हम क्या क्या पुट करने वाले हैं। ये देखो इतनी चीजें, आप तो कब से फिजिक्स कर रहे हो, 2 साल हो गए आपको करते। तो बच्चों अब तो आपको इतना पता चल ही गया, फिजिक्स इतनी चीजें तो आपको थोड़ी बहुत ही याद रखनी पड़ती है। तो बच्चों मैं इसको मान लेती हूँ A मान लेती हूँ, ठीक है, इसको B मान लेती हूँ। अब बच्चों देखो और क्या पुट करने वाले, जो सब पुट करने वाले मैं बता देती हूँ, इन सब में ट्रिक लगने वाली, इसलिए मैंने A B लिख दिया। मतलब आपको ये याद करनी पड़ेगी कि आपको इसके बाद ये स्टेप करना है, ठीक है। ये तो सिंपल था ना, कैब को हम ऐसे बोल देते हैं वेक्टर और मैग्नीट्यूड में, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अगर नहीं पता तो +1 की जाकर वीडियोस देख लो। और बच्चों इसको हम करते हैं आगे देखो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगाने वाले ट्राइंगल्स लॉ। उसका भी रीजन है, विदाउट रीजन ही कुछ भी करते हैं हम, इसका भी रीजन है। पहले देखो कैसे लगाएंगे ट्राइंगल लॉ, देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये इधर को डायरेक्शन है, इसकी इधर को डायरेक्शन है, और इसकी भी ऐसे सीधी डायरेक्शन है, ठीक है।
जब देखो हम R21 को कंसीडर करें, ठीक है, जब R21 वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, R21 वाला, देखो R21 वाला ट्राइंगल, तो बच्चों देखो अगर हम इस पे ट्राइंगल्स लॉ लगाएं, अगर इस पे हम ट्राइंगल्स लॉ लगाएं, अगर मैं इस पे ट्राइंगल लॉ लगाऊं, अप्लाई ट्राइंगल्स लॉ, ट्राइंगल लॉ, व्हाट वी गेट, अगर मैं R21 वाला ट्राइंगल या R12 वाले की जगह R21 का ट्राइंगल लूं, तो क्या होता है, जो सेम साइड की, जब जो सेम साइड वाले होते थे उसको हम एक साइड लिख लेते थे, जो डिफरेंट साइड वाले होते थे उसको एक जगह लिख लेते थे। ट्राइंगल लॉ यही बोलता है ना, सेम साइड वाले को एक जगह लिख लो, डिफरेंट साइड वाले को एक जगह लिख लो। तो बच्चों वही करने लगी हूँ। ये देखो, जब इसको देखो, ये देखो, ये साइड और ये साइड सेम जा रही है, ये साइड इसी को जा रहा है, ये इसी को जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, ये क्या है, R2 वेक्टर हो गया। अब देखो बच्चों R2 वेक्टर और देखो ये R21 सेम जा रहे हैं, तो इनको मैं एक जगह लिख देती हूँ, R21 वेक्टर, ठीक है। देखो इसकी ऑपोजिट साइड में देखो, ये ऑपोजिट साइड में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इस साइड लिख देती हूँ, R1 वेक्टर, ठीक है। क्या करा मैंने, ये दोनों सेम जा रहे थे, इनको सेम लिख दिया, एक साइड लिख दिया और इसको एक साइड लिख दिया। ये ट्रायंगल्स लॉ होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाके पढ़ लो, जाके फिजिक्स में +1 की बुक वेक्टर्स में आप ये पढ़ा करते थे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें पढ़ा था। सिमिलरली अब हम R12 को कंसीडर करेंगे। अब पहले ये वाला ट्रायंगल देख रहे थे, अब ये वाला देखो, इधर देखो, इसमें क्या है, एक ये साइड और ये साइड सेम जा रही है। ये देखो इसका डायरेक्शन ये है, ये इधर को जा रहा है और ये इधर को, सेम डायरेक्शन, इधर को सेम जा रहा है, यानी कि R1 वेक्टर और R12 दोनों सेम जा रहे हैं। तो बच्चे ये देखो, इधर लिख दो R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, वो किसके, और ये देखो R1 वेक्टर R12 दोनों सेम जा रहे हैं, और ये देखो ये ऑपोजिट है, ये इस साइड को जा रहा है। ये अगर सीधा जाता ना, सेम जाता तो इधर को आता, पर ये इधर को गया, इधर को ऑपोजिट, ठीक है ना, ये ऑपोजिट का है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया R2 वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ। अब देखो बच्चों, हमें चाहिए इनमें, हमारे में ये है, हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं बताती हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हो, क्यों हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, क्यों हम इसको लिख रहे हैं, मैं वो भी बताऊंगी। तो इधर R21 वेक्टर की निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब इधर R12 के लिए निकाल लो, R12 वेक्टर, यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये बच्चों हमारी निकल गई इक्वेशन C और ये D, ठीक है। अब ये जो सारी इक्वेशन निकली है ना, अब हमने इसको इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। ये A B C D हमें चारों को ना इन दोनों में पुट करना है। अब देखो कैसे पुट करेंगे, पहले हम पुट करते हैं R21 1 में पुट कर सकते हैं, और R21 कैप भी हम 1 में पुट कर सकते हैं, यानी कि A और C को पुट करते हैं 1 में, ठीक है। पुट A एंड C इन 1, ठीक है, A एंड C इन 1। अब पुट कर दो F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो बच्चों Q1 Q2, अब ये R21 स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, अब R21 का कैप, ये थी वैल्यू इसकी, ये पुट कर दो R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों R21 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यही पुट कर दो यहाँ पे। ये देखो R21 का मैग्नीट्यूड है, ये मेरे पास R21 की वैल्यू है, तो ये भी मैं साथ में पुट कर दूं। आप अलग अलग भी कर सकते थे, पहले आप इसको पुट करते इसमें, फिर आप इसको पुट करते, मैंने इकट्ठा कर दिया, क्या ही जाता है, R21 को मैंने खत्म करना था, मेन बात
तो R21 मैं इसको उड़ा देती हूँ और इधर इसकी जगह क्या लिख देती हूँ, R21 का मैग्नीट्यूड में क्या था, R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस R2 का क्यूब। तो बच्चों ये थे हमारे इसका एक्सप्रेशन, बस इसको यहीं तक सॉल्व करना है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं, टू की तरफ पुट। अब इसमें देखो R12 का क्या, 12 का क्या है, तो ये B वाली इक्वेशन और कौन सी वाली इक्वेशन, इसमें भी R12 है, B और D को पुट करेंगे, पुट B and D in what equation, 2 equation। तो बच्चों पुट करो इसे, F21 equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इधर देखो इधर हम पुट करते, R21 का स्क्वायर था 2 में, R12 का स्क्वायर था, R12 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये R2 माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, R12 का क्या हो गया था हमारे पास, R12 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। अब देखो R12 का मैग्नीट्यूड, अब इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं R2 माइनस R1, R12 का मैग्नीट्यूड है ना, इसकी जगह यही पुट कर दूं R2 माइनस R1, तो ये लो कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब अपॉन R12 का वेक्टर। ठीक है बच्चों, R12 का वेक्टर। तो बच्चों आप ये हमारी जो एक्सप्रेशन है आप इसको कीजिए 2 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो मैं करवाती हूँ आगे आपको। अब देखो बच्चों, इसमें जो मेन बात मैंने बतानी थी ना, मैंने यहीं पे क्यों नहीं पुट करा, मैं कुछ पुट करने वाली थी पर मैंने क्यों नहीं पुट करा, क्योंकि मैंने पहले आपको इसकी तरफ गौर करवाना था। ये देखो R2 वेक्टर, R21 का मैंने क्या निकाला, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, पर देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे वेक्टर लगाया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे था मैग्नीट्यूड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो मैंने इनको मैग्नीट्यूड में रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास R21 का वेक्टर था, पर मैंने क्यों नहीं पुट करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर पुट करना था, एंड आई वांट टू पॉइंट आउट दैट थिंग, मुझे इसको पॉइंट आउट करना था कि आपको पता चले कि कहाँ वेक्टर लगाना है, कहीं नहीं लगाना। यहाँ पे भी देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास वेक्टर है, इधर क्या लगाएंगे हम, वेक्टर में, इधर हम ये वाला वेक्टर में लगाएंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड था तो मैंने मैग्नीट्यूड में लगाया, ये देखो ये मैग्नीट्यूड में था तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लगाया। अब यहाँ पे वेक्टर में है तो वह यहाँ पे वेक्टर में पुट कर रही हूँ। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे वेक्टर में है तो मैं इसको वेक्टर में लिखूंगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर में लिखूंगी, तो वो कट नहीं होगा। ठीक है, वो कट नहीं होने वाला। जब आप पहले कर रहे थे तो अगर आप मैं इसको वेक्टर, आप बोलोगे अगर नहीं भी डालते तो क्या हो जाता, कितने नंबर कट जाते, आधा नंबर कट जाता है ना। पर बच्चों आप लोगों ने क्या करना था, इसके साथ कट कर देना था, कट नहीं होना। यही आपको बताने के लिए अभी तक रोका है इधर वैल्यू पुट करने के लिए, तो आप पुट कर दो। अब आप सियाने हो गए, अब आप पता चल गया क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में पुट करें, अब वेक्टर है तो वेक्टर में पुट करेंगे। तो क्या है इसकी वैल्यू, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लो अब पुट करा मैंने वेक्टर में। अब आप इसको ये नहीं बोलोगे कट कर दो, और आपने क्या करना था, पेपर में जाना था, इसको ऐसे ही कट कर देना था, इसीलिए मैंने पुट नहीं करवाया। और आप भी लास्ट में पुट करना ताकि आपको भी माइंड में रहे
कि आपने यहाँ पे वेक्टर लगानी, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे कट होना नहीं है, ठीक है। ऐसे इधर भी r12 वेक्टर की जगह क्या आएगा, ये देखो r12, ये रहा r2 माइनस r1 का वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर, ठीक है। ये थे बच्चों हमारे फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो आप बोलोगे मैडम तो बस तो करने लगी, इतनी वीडियो। नहीं बच्चों, मैं अपनी बात पे हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा हमने किया, यहाँ पर क्यों नहीं रुके, इधर ही क्यों नहीं हमने खत्म करा, हमने लास्ट में निकाल लिया था f21 इक्वल टू माइनस ऑफ f12। अब यहाँ पर क्यों नहीं रुके, यहाँ तक क्यों आए हैं हम, यहाँ तक हम इसलिए आए हैं, देखो ये सारे एक्सप्रेशन में r1 और r2 में आ गया, किसी में r21 और r12 की बात ही नहीं, सेपरेशन की जरूरत ही नहीं रही, हमें सेपरेशन की नीड ही नहीं है, हमें बस इसका पोजीशन वेक्टर बता दो, हम वेक्टर की जगह वेक्टर पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड निकाल कर पुट करेंगे और हमारा काम खत्म। हमें डायरेक्शन भी मिल गई, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। इसीलिए लास्ट तक हम यहाँ तक इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करते हैं ताकि हमें पोजीशन में मिले, और सेपरेशन ना भी हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको लगा के कर लेंगे। तो बताओ आप भी कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। तो बच्चों इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको लिमिटेशन करवाने हैं थोड़े से, तो फिर हम करते हैं वीडियो को एंड। तो बच्चों लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों पहले स्टैटिक चार्जेस होते हैं चार्जेस विच आर एट रेस्ट, ठीक है। हम तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि हम सब कुछ रेस्ट चार्जेस जो है रेस्ट पे ही स्टडी करने वाले, क्योंकि अगर चार्जेस की मूवमेंट हो गई तो फिर करंट आ जाएगा, करंट आने से बच्चों उसके काफ़ी एनर्जी लॉस होगी, हम उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, ठीक है। ये तो इजी था, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर चार्जेस मूव करने लग पड़े, अगर आप बताओ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो अगर बच्चा चार्ज मूव ही करने लग पड़ा तो फिर करंट आ जाएगा, करंट में काफ़ी सारे लॉसेस हो जाते हैं, तो फिर उसमें हम कैसे फोर्स पूरी कैलकुलेट कर पाएंगे, तो फिर तो आ गई ना लिमिटेशन चार्जेस एट रेस्ट। पॉइंट चार्जेस के लिए ये तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होते हैं, और बड़े बड़े चार्जेस लेने तो नहीं एप्लीकेबल करेगा ये लॉ, ठीक है। तो बच्चों सेपरेशन बिट और अगर बड़े बड़े चार्जेस के लिए नहीं करेगा, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, कहते सेपरेशन जो है ना इसकी वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा कम का मतलब है न्यूक्लियस तक ना आ जाए। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है 10⁻⁻15, अगर उससे कम हो गई तो नहीं होगा, क्यों, अगर देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी पड़े हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पड़े हैं सारे। अगर कूलम्ब्स लॉ से देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन को एक तरह से रिपेल करना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना चाहिए, तो फिर वो न्यूक्लियस के बाहर क्यों नहीं आ जाते, पर वो तो आराम से एक साथ रह रहे हैं, इतने सारे प्रोटॉन्स एक साथ रह रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस पे नहीं काम करेगा, जब यानी कि कितना डिस्टेंस होगा 10⁻⁻15 का, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे नहीं काम करेगा। बाकी ठीक है मीडियम साइज का होना चाहिए डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। और देखो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज, वो बोलते हैं सेपरेशन जो है ना चार्जेस का वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर देखो खुद देख लो, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं बोलूँ जाओ जी तो उधर चले जाओ, तो धीरे धीरे उसकी फील्ड खत्म ही होती जाएगी, जैसे जैसे वो तो हम इससे भी पढ़ते थे ना 1/r के, आप तो बोलोगे चलो स्मॉल का समझ लिया, अब बड़े में क्या दिक्कत है बच्चों। देखो जब r स्क्वायर बढ़ता जाएगा तो फोर्स क्या होगी, घटती जाएगी, तो फोर्स नेग्लिजिबल ही रह गया, नॉट एप्लीकेबल ही हुआ, फोर्स तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी ना। एक टाइम पे मान लो मैंने डिस्टेंस कर दिया इन्फिनिटी, तो फोर्स क्या होगी, जीरो, फोर्स हो गई ना जीरो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना तो इन्फिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 10⁻⁻15 जैसा कम होना चाहिए, ना ही इन्फिनिटी जैसा ज़्यादा, ना ही 10⁻⁻15 जैसा कम। और स्टैटिक चार्जेस का बता दिया कि चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, अगर मूवमेंट हो गई तो करंट आ जाएगा, अगर करंट आ गया तो उस पर लॉसेज आएंगे, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। और पॉइंट चार्जेस वो मैंने पहले बता दिया था, छोटे छोटे चार्जेस आप देखोगे ना जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तभी हम माइक्रो कूलम में ले रहे होंगे चार्जेस, यानी कि 10⁻⁻6 पे, ठीक है। हम इतने छोटे छोटे चार्जेस लेते हैं उसमें,
तो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडे, होप यू विल लाइक द वीडियो. तो guys please like, share and subscribe to my channel Seco Physics. If you have any doubt you can comment below. Okay guys, thanks for watching, bye.